नमस्कार स्टूडेंट, आपके लिए वीडियो नंबर 2। देखो, साझेदारी में सबसे पहले क्या होता है। अब नॉर्मल बिजनेस में हम अकाउंटिंग प्रोसेस इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में होता है बुक कीपिंग में सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम, या तो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक, केस बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर, बीपी या जर्नल प्रॉपर। इस प्रकार के हम इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेखों का जर्नल एंट्री कर देते हैं। अगर भाई छोटा व्यापार हो तो जर्नल बना लेते हैं, और बड़ा व्यापार हो तो ये सहायक बहियाँ बना लेते हैं। उस सहायक बहियों के बाद हम चले जाते हैं लेजर में। लेजर में जाने के बाद फिर हम बना लेते हैं लेजर का बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट। सामान्य व्यापार में तो इस प्रकार हम कर लेते हैं। लेकिन साझेदारी में देखो, साझेदारी में अपने को 2 प्रोग्राम और करने पड़ेंगे। एक पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो समझ गए, साझेदारी में हमें 2 अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, एक पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट हम जैसे पहले बनाते थे। अब देखो, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है, छोटा साधारण सा। इसमें इस तरफ आ जाते हैं साझेदारों को प्राप्त होने वाले, और वो जो साझेदारों को वो प्राप्त होंगे जो फर्म के लिए खर्चे होंगे। साझेदारों को जो प्राप्त होंगे वो फर्म के खर्चे होंगे। और इस तरफ आ जाएगी फर्म की आय। देखो, पहले देखो फर्म के खर्चे देख लो। सैलरी टू पार्टनरशिप, यानी साझेदारों को सैलरी मिलेगी, वो फर्म का तो खर्चा होगा और साझेदारों को प्राप्त होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी साझेदारों को जो ब्याज दिया जाएगा वो भी पी&एल एप्रोप्रिएशन में आएगा। अगर कोई कमीशन है, कमीशन दिया जाएगा, वो भी इसमें आ जाएगा। जबकि जो फर्म की आय होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आ जाएगी यहाँ इसमें क्रेडिट में, और ये आ जाएगा डेबिट में। पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट अकाउंट में जो फर्म के खर्चे हैं वो आ जाते हैं, और क्रेडिट में फर्म की जो आय होती है वो आ जाती है। अब देखो, साझेदारी में लेखांकन ये है। साझेदारी में लेखांकन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा एक, और दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी बात है साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की 2 विधियां हैं। पहली है स्थिर पूंजी खाता विधि, और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 खाते बनेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, जिसका अंग्रेजी में नाम है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में एक अकाउंट बनेगा और उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ी सी साधारण सी इन्फॉर्मेशन है, इनको आप लिख लेना, एक बार याद कर लेना। एक